हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 और यूपीएसआई, एएलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8वां है, जो कि दोस्तों एकदम सभी प्रश्नों को साफ ठीक से समझाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ें, कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेलीविजन TELEVISION को क्या लिख रहा है, NOISIVELET लिखा जाता है, तो इंडस्ट्री INDUSTRY को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हमको देखना ये होगा कि यहाँ पे जो टेलीविजन है दोस्तों, उसको इस भाषा में कैसे लिख रहा है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन में किया ये है कि यहाँ पे जो दोस्तों टेलीविजन है TELEVISION, इन सभी दोस्तों अक्षरों को क्या कर दिया, पलट दिया है। ये इस तरह से टेलीविजन लिखा है तो उसको पलट कर दोस्तों इधर से कर दिया, मतलब स्टार्टिंग जो इधर से अक्षरों से किया है उस अक्षरों को इधर से स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे एन है दोस्तों, तो यहाँ पे इस एन को पीछे है तो इसको आगे लिख दिया एन। उसके बाद यहाँ पे ओ है दोस्तों, तो यहाँ पे ओ लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ पे आई है, पीछे से गिन रहे हैं आई, तो यहाँ पे देखिए आई लिखा है। फिर आई के बाद यहाँ पे एस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं यस कर दे रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे एस के बाद आई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। और आई के बाद भी है, तो हम यहाँ पे देखिए भी को लिख दे रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ई है, तो ई को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ई के बाद यहाँ पे एल है, तो यहाँ पे एल लिख दे रहे हैं। उसके बाद फिर ई है, तो फिर ई को यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए लास्ट में टी है, शुरू में टी है इसमें, तो यहाँ पे एकदम लास्ट में टी आ जा रहा है। ठीक, तब देखिए यहाँ पे देखिए मिला रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे यन है तो यहाँ पे भी यन है, यहाँ पे ओ है तो यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पे आई है तो यहाँ पर भी आई है, और यहाँ पे एस तो यहाँ पर भी एस। देखिए आई आई, यहाँ पे भी तो यहाँ पर भी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, एल है तो यहाँ पे एल है, और यहाँ पे ई तो ई, और लास्ट में टी है यहाँ पे, तो लास्ट में टी है। तो देख रहे हैं दोस्तों क्या किया है इस क्वेश्चन को, यहाँ पे जो टेलीविजन दिया है दोस्तों, इस टेलीविजन में जितने भी अक्षर है इन सभी को जो ये दोस्तों ये शुरू से लिखा है, इसमें क्या किया, इसको जो इस भाषा में लिखा है तो क्या किया, इसको पलट दिया हुआ है। जो पीछे वाले वर्ड है दोस्तों, अक्षर है, उसको आगे कर दिया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे टेलीविजन का भाषा यहाँ पे NOISIVELET से लिखा है, जिसे हम आपको समझा दिए। चलिए अब हम बताते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री को कैसे लिखा गया। तो सेम वही प्रक्रिया करेंगे दोस्तों। यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या करेंगे, यहाँ पे जो INDUSTRY जो ये आगे से लिखा है इस तरह दोस्तों, तो हम इसको जो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पीछे से इधर से पलट कर लिखेंगे। मतलब कि यहाँ पे जो आगे वर्ड है, अक्षर है, उसको हम पीछे से लिखेंगे। ठीक, तो देखिए इसको करना ये है कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पीछे वाले को आगे करेंगे। यहाँ पे वाई है तो हम यहाँ पे वाई लिख देते हैं। फिर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर लिख देते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी हो जाएगा। फिर यस है तो यहाँ पे एस, इसके बाद यहाँ पे यू है तो यहाँ पे यू हो जाएगा। फिर डी है तो यहाँ पे डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन हो जाएगा। आई आई स्टार्ट में है तो आई एकदम लास्ट में चला जाएगा। तो हमारा आंसर देखेंगे दोस्तों, किसमें जो है दोस्तों ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो हम देखते हैं, मिलाते हैं। देखिए वाई, यहाँ पे y है दोस्तों, तो यहाँ पे भी y है। ठीक, लेकिन यहाँ पे r है, तो यहाँ पे इसमें r है तो ये नहीं होगा। फिर अब देखिए दूसरे में मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए y है और r है, देखिए यहाँ पे y है r है। उसके बाद t है तो देखिए यहाँ पे भी t है। फिर यहाँ पे s है तो यहाँ पे भी s है। फिर यहाँ पे u है दोस्तों, तो यहाँ पे d दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे u होना चाहिए, जो कि यह भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए तीसरे वाले सी को देखते हैं। देखेंगे कि यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे r है तो यहाँ पे भी टी हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। हम डी वाले को मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे भी वाई है, आर है यहाँ पे तो यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे टी है तो यहाँ पर भी टी है, और यहाँ पे एस है तो यहाँ पे भी एस है, और यहाँ पे यू है तो यहाँ पर भी यू है, और यहाँ पे डी है तो यहाँ पर भी डी है, और यहाँ पे एन है तो देखिए यहाँ पर भी एन है, और यहाँ पे आई है लास्ट में, तो यहाँ पे भी आई लास्ट में है। इसीलिए हम कह सकते हैं जो ऑप्शन डी है दोस्तों, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इंडस्ट्री को यहाँ पे YRTSUDNI भाषा में लिखेंगे, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, यही सही हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में किया यह है कि टेलीविजन में दोस्तों जितने भी अक्षर है, इसको यहाँ पर टेलीविजन को स्टार्टिंग से लिखा है इधर से, तो इसको इसमें किया है कि इसको पलट दिया, इसको पीछे से लिखा है। इसमें इधर से लिखा है तो इसमें इधर से लिखा है, मतलब यहाँ ये जो आगे वाला अक्षर है उसको पीछे से लिखते हुए आया है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे इंडस्ट्री में जो दो है दोस्तों, इसको इधर से लिखा है, मतलब INDUSTRY इधर आगे से है,
तो इसमें क्या किया है, यहाँ पे इसका अक्षर यहाँ पे पीछे से लिखा है, मतलब आई को पीछे कर दिया, एन को पीछे से लिखते हुए आया है। तो यहाँ हमारा आंसर डी हुआ है, जो YRTSUDNI मिला है, जो कि ऑप्शन डी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, और हम आपको बताए हैं जितने भी प्रश्न होने वाले हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, क्योंकि इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, जो कि यही लुप्त संख्या है जिसे हमको ज्ञात करना है। और दोस्तों दूसरी बात, ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन होने वाले सभी, तो आप इसे क्या करिए कि वीडियो को रोककर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिए। अगर ना समझ में आए तो उसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए हम इसको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया जिसको हमको ज्ञात करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले वाले फिगर में यहाँ पे 18 और दूसरे वाले फिगर में 12 किस मेथड से लाएंगे कि यहाँ पे 18 भी आ जाए और यहाँ पे 12 आ जाए, और दोनों सेम एक ही मेथड से आना चाहिए। ठीक, तो उसी मेथड से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भरेंगे। और दोस्तों आप सोचेंगे कि क्यों यहाँ पे 12 ही और यहाँ पे 18 को ही लाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसी के स्थान पर क्वेश्चन मार्क है, तो इसी के स्थान पर देखेंगे कि यहाँ पे 12 और यहाँ पे 18 कैसे लाना है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि पहले वाले फिगर में यहाँ पे 18 किस मेथड से ला रहा है। ठीक, उसी मेथड से यहाँ पे 12 भी आना चाहिए। सबसे पहले हम 18 को लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों पहले वाले में ऊपर में क्या दिया 3, इस 3 का हम क्या कर देते हैं स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 9 होता है। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 को 2 बार गुणा करना, 3 गुणे 3, और 3 गुणे 3 करेंगे तो उसका मान 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो दोस्तों 7 दिया हुआ है, इस 7 में से हम क्या करेंगे 5 को घटा देंगे। 7 में से दोस्तों जब 5 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। 7 में से 5 घटाइएगा तो 2 प्राप्त हो जाएगा। तो उस 2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो 3 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे जो 7 है उसको उसमें से हम अपने मन से 5 को घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, और उस 2 को दोस्तों इस 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये जो 18 है यहाँ पे दोस्तों ये नीचे वाला 18 हमको मिल गया। ठीक, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसी मेथड से 18 जो यहाँ पे लाए हैं, अब इसी मेथड से दोस्तों यहाँ पे ये 12 भी आना चाहिए। तो इसको उसको ला कर देखते हैं कि आता है कि नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, जिस प्रकार यहाँ पे 3 का स्क्वायर किए थे तो दोस्तों यहाँ पे 9 आया था। अब इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बीच में गुने का चिन्ह लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8 में से क्या करेंगे, 5 को घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले वाले में हम क्या किए थे, यहाँ पे 7 में से भी 5 घटाए थे। तो 8 में से जब 5 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, और उस 3 को गुणा करना होगा। देखिए कैसे गुणा करना होगा, यहाँ पे 7 में से 5 घटाए तो 2 मिला था, तो उस 2 को दोस्तों यहाँ से देखिए 9 से गुणा किए थे। उसी प्रकार यहाँ पे 4, 2 का स्क्वायर किया तो 4 मिला है, और यहाँ पे 8 में से 5 घटाए हैं तो 3 मिला है, और उस 3 को भी हमको 4 से गुणा करना होगा। देखिए 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 होता है 12। देखिए यहाँ पे हमको ये 12 भी मिल गया, जो कि यहाँ पे नीचे 12 दिया हुआ है। देख रहे हैं दोस्तों, एक ही मेथड से ये दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे 18 मिला है और यहाँ पे 12 मिला है। अब हम क्या करेंगे, वही मेथड हम क्या लगाएंगे, इस प्रश्न चिन्ह वाले स्थान पर लगाएंगे। ठीक, देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जिस प्रकार पहले वाले में भी मिला था उस स्क्वायर किए थे, और यहाँ पे दूसरे वाले में भी स्क्वायर किए थे। तो इस कोने वालों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इस कोने वाले में सभी में क्या किए हैं कि यहाँ पे जो संख्या है उसमें से 5 घटाए हैं। तो यहाँ पे 9 में से जब हम 5 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 4। कितना मिल जाएगा, 4। और ये जो 4 मिला है दोस्तों, इसको इस 9 से गुणा करेंगे। तो 9 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौको कितना होता है, 36। कितना, 36, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 36 होना चाहिए। अब देखेंगे ऑप्शन में 36 दिया है कि नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर आप सी को देखेंगे तो यहाँ पे 36 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए। यहाँ पे जो 3 है दोस्तों, इसका स्क्वायर किए हैं। 3 का स्क्वायर हमको 9 होता है, और यहाँ पे जो 7 है दोस्तों, इस 7 में से 5 घटाए, तो 7 में से जब हम 5 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 2, और इन 2 जो बचा उसको आपस में गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 18 मिल गया। ठीक, उसी मेथड से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 प्राप्त हो जाएगा, और फिर गुने का चिन्ह लगा के इस 8 में से दोस्तों 5 को घटा देंगे। देखिए जिस प्रकार यहाँ पे इस कोने वाले में सभी में से 5 घटा रहे हैं, तो यहाँ पे भी 8 में से 5 घटाएंगे तो हमको 3 मिलेगा, और इस 3 को दोस्तों 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी हमको नीचे 12 प्राप्त हो गया। अब यही मेथड यहाँ पे भी लगाएंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर का मान होता है दोस्तों 3 तरीके 9, फिर बीच में गुने का चिन्ह लगाकर, और यहाँ पे जो कोने में दोस्तों यहाँ पे ये वाला, इसमें से हमको
5 घटाना है, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। अब इस 9 और 4 को गुणा करेंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जो कि यही सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो उससे आप सॉल्व कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, पहचान करें कि जब शीर्ष पर अंक 5 हो तो तल पर कौन सा अंक होगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ये जैसे आप लूडो का दोस्तों जो गोटी होती है वो वही गोटी मान लीजिए, वो एक गोटी है और उसको 4 तरीके से रखा गया, उस गोटी पे 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों इस पासे में भी एक ही गोटी है और उसमें 6 अंक तक होता है। जो भी दोस्तों पासा होता है उसमें कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं और 6 फलक पर 6 अंक लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पासा है, उसको 4 स्थितियों में घुमा घुमा कर रखा है। तो मान लीजिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 4 रखा है। अब कह रहा है कि इस पासे में जो शीर्ष पर अंक 5 है, मान लीजिए यहाँ पे ये 5 है, तो इसके तल पर मतलब इसके नीचे कौन सा अंक होगा उसी को हमको ज्ञात करना है। मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि जो अंक 5 है उसके सामने कौन सा अंक होगा उसी को ज्ञात करना है। मान लीजिए यहाँ 5 है तो इसके इधर होगा, और यहाँ पे दोस्तों 5 है तो इसका सामने यहाँ पे होगा, तो उधर कौन सा अंक होगा उसी को हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन है दोस्तों तो हम देखेंगे सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, अंक 5 पूछा है, हम देखेंगे अंक 5 कहाँ पे है। तो देखिए अगर यहाँ पे देखिए दूसरे में भी यहाँ पे अंक 5 है और यहाँ पे तीसरे में भी अंक 5 है, तो हमको क्या करना है, कोई एक देखेंगे यहाँ पे अंक 5 है। अब इस अंक 5 के साथ देखेंगे यहाँ पे 3 है दोस्तों और यहाँ पे 2 है। अगर देखेंगे कहीं पे 3 और 2 मिल रहा है, 3 और 2 डायरेक्ट मिल रहा है, तो उस 3 और 2 को डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे देखिए समझिए पहले। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अंक 5 हमको ज्ञात करना है। अब इसके साथ 2 यहाँ पे अंक है, फलक है, और यहाँ पे 3, मतलब 2 और 3 फलक यहाँ पे मिल जा रहा है। अब देखिए यही फलक दोस्तों यहाँ पे चौथे वाले में देखिए कि यहाँ पे भी 2 और 3 मिल जा रहा है, मतलब 2 और 3 इसमें भी मिल रहा है और 2 और 3 इसमें भी मिल रहा है ना। तो इसमें देखेंगे हम यहाँ पे इसमें 4 बच रहा है और यहाँ पे इसमें 5 बच रहा है। यहाँ पे 2 और 3 को ये इसमें है और 2 और 3 इसमें है, मतलब ये दोनों फलक तो कॉमन हो गया। क्यों? क्योंकि 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है। अब देखेंगे इसमें दोनों, यहाँ पे 5 बच रहा है और यहाँ पे 4 बच रहा है। तो दोस्तों दो दो फलकों में, दो पासों में दो फलक जब कॉमन हो जाती है तो उन दोनों पासे में दोस्तों एक एक फलक बचती है, जो कि एक दूसरे के आमने सामने वाली फलक होती है। तो यहाँ पे जो दोस्तों 5 है इसके सामने वाला फलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अंक 5 के सामने पूछा है तो अंक 5 के सामने 4 आ रहा है, इसीलिए हमारा आंसर 4 हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन सी में 4 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये तो पहला मेथड हो गया था। अब दूसरा मेथड इसका ये है दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंक 5 ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे अंक 5 ले लेते हैं। अब देखेंगे अंक 5 के साथ कौन कौन सा वर्ड है। यहाँ पे 1 है दोस्तों, यहाँ पे 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक संख्या देखेंगे, यहाँ पे 1 है, 5 हमको ज्ञात करना है, यहाँ पे कोई एक संख्या इसके साथ वाला ले लेंगे 1। अब देखेंगे 1 कहीं और है तो देखिए यहाँ पे 1 है। ठीक, अब हमको यहाँ पे 1 और 1 इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। 1 और 1 इन दोनों में जब कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या करना होगा, इस 1 को यहाँ लिख लेंगे और इस 1 के पहले वाले पासे में इसके क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज चलने का मतलब घड़ी की सुई जिधर चलती है उधर चलेंगे। देखिए यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे चलेंगे तो एक यहाँ पे 6 पड़ जाएगा और यहाँ पे एक 5 पड़ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1 के बाद चले तो एक 6 पड़ा है और एक यहाँ पे 4 पड़ा है। सॉरी दोस्तों हम यहाँ 5 बोल दिए, यहाँ पे 4 पड़ेगा। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों अब हम इसमें जब कॉमन लिए थे, यहाँ पे भी कॉमन लिए थे, तो यहाँ पे भी हम चलेंगे 1 के बाद जो कॉमन लिए थे दोस्तों वहीं से हमको क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे 3 आएगा और 3 के बाद यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 के बाद क्या आया दोस्तों, 3 आया है और 3 के बाद यहाँ पे 5 आया। तो इस मेथड से भी देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 के आमने सामने कौन सा पड़ा है, 5, मतलब कि 5 के सामने अंक कौन सा अंक पड़ेगा, 4, जो कि ऑप्शन सी में दिया। यह भी मेथड उसी तरह से है दोस्तों। हम चाहें तो वही मेथड यहाँ पे भी लगा सकते हैं। 3 को भी इसमें कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे और इससे भी क्लॉकवाइज चलने पर दोस्तों हमको 5 के सामने जो होगा दोस्तों वो 4 ही प्राप्त होगा। ठीक, आशा करते हैं दोस्तों यह भी मेथड आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि दी गई आकृतियों में से भिन्न आकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे दोस्तों 4 ठो आकृति दिया हुआ है और इसमें से दोस्तों 4 ठो आकृति, 3 ठो आकृति जो है वो सेम मेथड पे काम कर रही हैं, लेकिन इसमें से कोई एक आकृति है जो इन तीनों से क्या होने वाली है, भिन्न होने वाली है, अलग होने वाली है। तो उसी को हमको ज्ञात करना है, देखना है कि वो कौन सी आकृति है। ठीक, देखिए
यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन ए में आकृति क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो जो यहाँ पे बॉल थी दोस्तों, डॉट है यहाँ पे बाहर दिया हुआ है, और इसमें और इस साइड में, और इस साइड में क्या किया, एक बाहर और एक अंदर किया। ठीक, अब इसको दोस्तों ये मान लीजिए कि ये इधर से इसको ज्ञात किया, उसके बाद इसमें देखिए इधर से ज्ञात किया। ठीक, देखिए यहाँ पे दो बैलून बाहर दे है दोस्तों, और यहाँ पे दो, एक बाहर है और यहाँ पे एक अंदर है। मतलब कि देखिए यहाँ पे इधर से ज्ञात किया है तो इधर एक अंदर दिया हुआ है, फिर इसको इधर किया हुआ है तो एक इधर अंदर दिया हुआ है गोला। अब दूसरा देखिए, पहले इधर गया, फिर इधर, इधर गया, फिर इधर गया, अब क्या होगा, अब इधर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये अंदर गोला दिया है, और यहाँ पे 3 ठो गोला जो है वो बाहर है और एक गोला अंदर है, मतलब ये अब इधर से इशारा कर रहा है। अब चौथा जो होना चाहिए वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे इधर, यहाँ पे गोला जो होना चाहिए वो अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए ये बाहर है। ये सभी जो गोले हैं दोस्तों ये बाहर है, क्योंकि इसमें एक जो गोला अंदर होना चाहिए लेकिन इसमें नहीं है, जो कि यही जो ऑप्शन डी है, यही ऑप्शन अलग है, भिन्न है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो कि यही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों से एक यही जो दोस्तों ऑप्शन डी है यही भिन्न होने वाला है। ठीक, तो आशा करते दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए सीधा सीधा है दोस्तों, यहाँ पे इसमें भी एक अंदर बैलून है, इसमें भी एक अंदर बैलून है और इसमें भी एक अंदर बैलून है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका अंदर गोला बैलून हो, इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा ये सभी से भिन्न है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये दोस्तों लुप्त संख्या इसमें ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। हमको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएंगी। दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। हम बार बार करें क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि प्रैक्टिस सेट के तौर पर दोस्तों आप इसे सॉल्व करिएगा। नहीं समझ में आए उसके बाद वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 13 है, तो हमको 17 लाना होगा। ठीक, इधर से ला दें या इधर से हम इसको, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे 29 ला दें। उसके बाद दोस्तों इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ज्ञात करेंगे। या एक ये मेथड है, और दूसरा मेथड ये है दोस्तों कि इन दोनों को इधर क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके हमको ये लाना होगा, इन दोनों को सॉल्व करके हमको ये लाना होगा, या इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे तब यहाँ भरा जाएगा। मतलब कि किधर, इधर से सॉल्व करिए या इधर से सॉल्व करिए। तो दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, हम इधर से सॉल्व करते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक, आप वीडियो को दोस्तों जरूर देखिएगा, वीडियो को रोक कर आप खुद से सॉल्व करने का जरूर प्रयास करिएगा। ठीक, चलिए अब समझिए दोस्तों इसमें क्या किया है। यहाँ पे 11 है दोस्त और यहाँ पे 13 है, तो हमको 11 और 13 को क्या करें कि यहाँ पे 17 आ जाए। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे 33 और 35 को क्या करें कि 39 आ जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इस लाइन में ही हमको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसी लाइन में दोस्तों जो इन दोनों को लाएंगे उसी मेथड से हमको यहाँ पे लाएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जवाब हमको आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम इसमें करेंगे कि यहाँ पे 11 और 13 को आपस में जोड़ लेते हैं, 11 और 13 को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 1 2 मतलब कि 24 हो जाएगा। 11 और 13 को आपस में जोड़े हैं तो हमको 24 प्राप्त हो गया। अब इस 24 का हम दोस्तों आधा कर देते हैं। 24 का आधा करने का मतलब 2 से भाग दे देंगे, तो देखिए 2 एकम 2, 12 दूना 24, मतलब हमको यहाँ पे 12 प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों लेकिन हमको यहाँ पे 17 प्राप्त करना है, तो हम क्या करें, इस 12 में क्या करें, 5 को ऐड कर देंगे, 12 में 5 जोड़ देंगे, तो 12 5 कितना होता है, 17 होता है। ठीक, जो कि यहाँ पे हमको ये 17 मिल गया। क्या किए हैं, इन दोनों को दोस्तों 11 और 13 को आपस में जोड़े हैं, इन दोनों को जोड़कर दोस्तों क्या किया तो हमको 24 प्राप्त हुआ है, और उस 24 को दोस्तों आधा कर दिए तो हमको 12 प्राप्त हुआ। उस 12 में फिर 5 जोड़े हैं, तब जाकर हमको ये 17 प्राप्त हो गया। अब देखते हैं यही मेथड हमको दोस्तों इस दूसरे वाले में लाइन में लगता है और यहाँ पे 39 प्राप्त हो जाता है, तब जाकर दोस्तों यहाँ पे तीसरा वाला लाइन सॉल्व होगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आंसर भरा जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है समझिए। यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, पहले वाले में 11 और 13 को जोड़े हैं, उसी प्रकार यहाँ पे 33 और यहाँ पे 35 को आपस में जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए 5 और 3 को आपस में जोड़ेंगे, 5 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6, मतलब 33 और 35 को जोड़े हैं तो 68 हुआ है। और फिर इस 68 को 2 से भाग करेंगे, मतलब कि आधा करेंगे। 68 का आधा कितना आता है दोस्तों, तो होता है 34 होता है। कैसे, देखिए 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8, जो कि यहाँ पे 4 प्राप्त हो गया, हमको 34 प्राप्त हो गया। तो क्या किए थे दोस्तों, पहले वाले में यहाँ पे दोनों को जोड़कर दोस्तों हम आधा किए थे तो हमको 12 प्राप्त हुआ था, उस 12 में 5 जोड़े थे। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 33 और 35 को जोड़े तो 68
61 प्राप्त हुआ, 68 का आधा किए तो 34 प्राप्त हुआ। अब इस 34 में भी फिर 5 को ऐड करना होगा, क्योंकि पहले वाले में भी हम 5 को ऐड किए थे। तो देखिए 34 और 5 जोड़ेंगे तो हमको 39 प्राप्त हो जाएगा। कितना? 39 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 39 दिया हुआ, ठीक, यहाँ दूसरे वाला लाइन में हमको 39 प्राप्त हो गया। अब इससे साफ ये हो गया कि दोस्तों हम इस मेथड से ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 189 और 191 को आपस में जोड़कर 2 से भाग करेंगे और जो संख्याएं आएंगी उसमें 5 को ऐड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 9 और 1 को आपस में जोड़ेंगे, 9 1 आपस में जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा और एक यहाँ पे हासिल लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 के यहाँ पे 8 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 8, और यहाँ पे एक हासिल फिर बच जाएगा। फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और एक हासिल 3, मतलब कि 380 प्राप्त हो रहा है। क्या क्या जोड़ने पर? 189 और 191 जोड़ने पर हमको 380 प्राप्त हो रहा है। अब इस 380 को 2 से भाग करेंगे, मतलब 380 का आधा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए काट देते हैं, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2 एकम 2 यहाँ बच जाएगा, एक हासिल इसमें जाएगा, 18 हो जाएगा, मतलब कि 2 9 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 उतार देंगे, मतलब 380 का आधा हमको 190 प्राप्त हो जाएगा। और उस 190 में हमको क्या करना होगा? 5 को ऐड करना होगा, जो कि देखिए सभी में हम 5 ऐड किए हैं। क्या किए हैं? सबका आधा करके जो संख्या है उसमें 5 ऐड किए हैं, तो हम भी इसके 380 का आधा किए 190, और उस 190 में 5 को ऐड करेंगे तो हमको 195 प्राप्त हो जाएगा। क्या? 195, जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा 195। देखेंगे किस ऑप्शन में 195 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, जिसमें 195 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, यहाँ पे 11 और 13 को आपस में जोड़े हैं, फिर उसको 2 से भाग करके 5 जोड़े हैं, तो हमको यहाँ पे 17 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे 33 और 35 को आपस में जोड़कर उसमें से 2 से भाग किए हैं, और उसमें से जो संख्या है उसमें फिर 5 को ऐड किए, तो हमको यहाँ पे 39 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे 189 और 191 को आपस में जोड़े हैं तो 380 हुआ है, और उस 380 का आधा किए हैं तो 190 हुआ दोस्तों, और 190 में फिर 5 को ऐड किए तो हमको 195 प्राप्त हो गया, जो कि इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भरा गया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कि दोस्तों ये दिशा की क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्यास्त के समय मनीष और विशाल आपस में बातचीत कर रहे हैं। यदि मनीष की परछाई विशाल के परछाई तरफ पड़ रही है तो मनीष का मुंह किस दिशा की ओर है? ठीक, देखिए अब समझिए दोस्तों, सबसे पहले दिशा की क्वेश्चन है तो आप समझ लीजिए दिशा किस साइड होती है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इस साइड क्या होता है? पूरब दिशा होता है। इधर जो होता है दोस्तों पश्चिम दिशा होता है, और ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा। अब समझिए सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त कहते हैं दोस्तों शाम के समय, मतलब कि ये पश्चिम दिशा की साइड के समय कह रहा है। सूर्यास्त के समय मनीष और विशाल आपस में बातचीत कर रहे हैं, मतलब कि पश्चिम साइड, मतलब इधर जो दोस्तों ये सूर्यास्त, सूर्य डूबने वाला है, इधर सूर्यास्त के टाइम जो यहाँ पे क्या है दोस्तों, मनीष है और यहाँ पे विशाल है, आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। यदि मनीष की परछाई जो है, मनीष का परछाई, यहाँ पे जो मनीष है इसका परछाई विशाल के दाईं तरफ पड़ रहा है। यहाँ पे जो विशाल है, विशाल का दायां दोस्तों इधर है, और यहाँ पे बायां इधर है। ठीक, तो अब कह रहा है यहाँ पे दायां समझ लीजिए, तो जो यहाँ पे मनीष का परछाई है ये विशाल है, विशाल के दाएं तरफ, मतलब मनीष का परछाई इधर पड़ रहा है, पड़ रही है, विशाल के परछाई की तरफ पड़ रही है, तो मनीष का मुंह किस दिशा की ओर है? देखिए दोस्तों, मनीष का जो मुंह जो होगा वो इस दिशा की तरफ होगा, विशाल का मुंह इस दिशा तरफ होगा, तब जाके विशाल का दायां इधर होगा और मनीष का जब मुंह इधर होगा तो यहाँ पे विशाल के दाएं की तरफ इसका परछाई पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, मनीष का मुंह जो है दोस्तों वो किधर है? इस साइड है, और इस साइड यहाँ पे देखिए किधर है? यहाँ पे दक्षिण साइड में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब मनीष का मुंह दक्षिण साइड है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है दक्षिण, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के एक बार और समझने का कोशिश करिए। इसमें किया ये है कि यहाँ पे सूर्यास्त के समय, मतलब इस साइड यहाँ पे सूर्यास्त होने वाला है, और यहाँ पे जो मनीष है और यहाँ पे कौन है? विशाल है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। ठीक, अब कह रहा है कि जो विशाल का मुंह इस साइड है और मनीष का मुंह इस साइड है। ठीक,
विशाल का जो मुंह जो इस साइड होगा, इसका दायां इधर पड़ेगा और बायां दोस्तों इधर पड़ेगा। तो मनीष का जो परछाई वो इस साइड पड़ रहा है, मतलब कि विशाल के दायां, विशाल के दाईं तरफ पड़ रही है। तो विशाल के दाईं तरफ इधर है, तो इसका मनीष का जो परछाई होगा इधर पड़ेगा। तो इसका मनीष का जो मुंह होगा इधर होगा, और मनीष का मुंह जब इधर होगा तो उसका मुंह किस साइड हो जाएगा, दक्षिण साइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों जितने भी प्रश्न बताएं ये सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।